रेडी स्टार्ट। महोदय, वर्तमान राजनीति संकट में है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि एक सीमा तक वह पूरा ढांचा संकट में है जो अभी तक समाज में फैली विसंगतियों और असमानता को दूर करने की बात लगातार करता रहा है। विशेषकर भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह और जिस रूप में उभरा है उसने राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार पहले नहीं था या वर्तमान अवस्था की तरह पहले नहीं होता रहा, लेकिन पूर्व में सिर्फ राजनीति ही वह कमान थी जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जाते रहे। मगर अब न सिर्फ राजनीति को भ्रष्ट बतलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिज्ञों द्वारा की जा रही पहल कितनी भ्रष्ट है इस पर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि वह तंत्र आरोप लगा रहा है जो अभी तक राजनीति के अनुकूल या अनुरूप ही चलता रहा। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि राजनीति कमज़ोर हो रही है या व्यवस्था को टिकाए रखने वाले तंत्र राजनीति से मजबूत हो रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जिस भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने की बात अंदरूनी तौर पर अभी तक स्वीकार करता रहा है वही अंकुश वाले तत्व आज स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो चले हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति अगर भ्रष्ट हो रही है और उसके विरोध में या उस पर लगाए जा रहे आरोप की पहल वह तंत्र कर रहा है जो स्वयं कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार की अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि इसीलिए आरोपों का सिलसिला और भ्रष्टाचार अपनी जगह कायम है। कारण सामान्य जन अभी तक इस पूरी अवस्था से दूर है। हालांकि एक सत्य यह भी है कि सारे राजनीतिज्ञ भी भ्रष्ट नहीं हैं और पूरा नौकरशाह तंत्र भी कुंद नहीं हुआ है। कुछ बचा हुआ है, शायद इसीलिए चल भी रहा है, लेकिन इस जरा से चलने और गौण रूप से बचे होने की अवस्था क्या मायने रखती है। इस वर्तमान परिस्थिति को देखा समझा जा सकता है जबकि भ्रष्टाचार और आरोप व्यक्ति को अभ्यस्त कर रहे हैं। इन सबसे हटकर कुछ बाहरी तत्व भी समाज में हैं जो विसंगतियों पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन यह भी कहाँ तक संभव है कि मीडिया पूरी तरह समाज के अंदर पनपती विसंगतियों को दूर कर सके। महोदय, इसमें दो मत नहीं। भारतीय राजनीतिक ढांचा उस आम व्यक्ति के मत पर ही खड़ा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजता है। वास्तविकता यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिज्ञ भी आम आदमी की जरूरत और उसके अधिकारों का प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह नौकरशाही और व्यावसायिक मीडिया
तथा सामाजिक संगठन स्वयं को खड़ा करने की शुरुआत उस आम आदमी को लेकर करते हैं जो बाद में उनके लिए केवल वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हो जाता है। तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह आम आदमी कहीं भी नेतृत्व करने की स्थिति में न आता है, न उसे नेतृत्व लेने की स्थिति खड़ी की जाती है। चूँकि यह बहुसंख्यक वर्ग है और इसी के आधार पर स्वयं को विकसित करना राजनीति की जरूरत है, इसलिए इस आम वर्ग को यह अनुभव कराया जाता है कि राजनीति का आधार सामान्य जन ही है। लेकिन जब नीतियां लागू करने की बात आती है और विकास का प्रश्न खड़ा होता है तो राजनीति पूरी तरह उस वर्ग को आश्रय देती है और उसके अनुकूल नीतियां लागू करती है जो तत्काल में स्वार्थ सिद्ध करने की स्थिति में हो, चाहे अनचाहे। पूरा तंत्र भी राजनीति के साथ हो जाता है क्योंकि उसकी स्वयं की जरूरत भी कहीं न कहीं तत्काल ही है और जिसका समाधान सिर्फ तत्काल में अपने अनुकूल या अपनी सहूलियत से निर्णय देने से है। लेकिन वही जब विरोध या भ्रष्टाचार जैसे आरोप की बात इस वर्ग में से कोई खड़ा करता है तो सामान्य जन को तो अपने साथ वह खड़ा ही नहीं कर पाता है, उल्टे उसे आसपास उसके अपने वर्ग के लोग सिवाय जब चीज़ को अपने अनुकूल बनाने की स्थितियां कुछ इस तरह पैदा करते हैं जिसमें सहमति का भाव बनता है, यानी संघर्ष या विसंगतियों को दूर करने की जगह विसंगतियों और असमानता के प्रति अभ्यस्तता समाज के अंदर दिखाई देने लगती है। यहीं से भ्रष्टाचार को मान्यता भी मिल जाती है और राजनीति अपने तरीके से निरंकुश हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या उसी राजनीति और तंत्र का सहारा लेना आवश्यक है जिसे व्यवस्था ने स्वयं के लिए बनाया है।